हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष तिवारी एंड स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट पीयूष है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बेहतर स्केच बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम बैक टू बैक 15 वीडियो का एक छोटा सा कोर्स जो लॉन्च करने वाले हैं उसमें हम बताएंगे कि एक बिल्कुल बेसिक स्केचिंग से हाई लेवल की स्केचिंग जहाँ मतलब आप गुड बहुत अच्छा कर सकते हो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम पेंसिल कौन सी उपयोग करें, उसके बाद हम पेपर कौन सा उपयोग करें, फिर हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको पता करेंगे और एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम हाई लेवल ड्राइंग तक सीख जाएंगे कि हमें किस प्रकार एक बेहतर स्केचिंग बन सक पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पेंसिल का चुनाव करना होता है और सिंपल से स्केचिंग शुरू करने के लिए हमको एक इरेज़र, एक स्केच और एक पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो रिकमेंडेड वीडियो नहीं है लेकिन आर्ट लाइन की जो पेंसिल होती है कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है और मैंने ट्राई भी किया है तो ये पेंसिल बेस्ट है। फिर हम देखते हैं कि अगर बजट में है तो कैमल पेंसिल भी ठीक है, कैमल पेंसिल भी अच्छी होती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो ये है अप्सरा की पेंसिल, अगर आप चाहें तो इसको उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास तो सभी प्रकार की पेंसिल हैं, जैसे आर्ट लाइन भी हो गई और अप्सरा भी है और यहाँ पास कैमल का भी मैं उपयोग अभी कर रहा हूँ। और एक और पेंसिल है ये चारकोल पेंसिल अप्सरा की। तो हम इन सबको निकाल दें तो हमारे पास जो इसकी वैराइटीज़ हैं, जैसे ये 6B से हम शुरुआत कर सकते हैं। 6B और 4B पेंसिल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये है 4B पेंसिल। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सब पेंसिल को आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं और ये है बेस्ट, हम आर्ट लाइन को ही मानते हैं। तो चलिए, और पेपर के लिए मैं बोलूँ तो एक प्रिंटिंग पेपर जो होता है ये 2 रुपये में आ जाता है जो, और उससे फिर आप हाई लेवल पेपर में भी जा सकते हैं। जैसे मैंने इस बुक भी खरीदी है तो इस स्केच बुक का जो एक पीस है आप इस पेपर को भी देख लीजिए, थोड़ा येलो में आ जाता है और ये बिल्कुल वाइट है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये छोटे छोटे पेपर जो कि आते हैं सिंगल पीस में, इन पेपरों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक जैसे क्लासमेट की जो ड्राइंग आती है इनका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले, अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो हम शुरुआत कर सकते हैं एक सिंपल प्रिंटिंग पेपर जिसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 रुपीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हम 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक ये इरेज़र होती है जिसको हम इरेज़र कहते हैं, स्केचिंग में ये बहुत मायने आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचने वाले हैं, ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फ्लैट लाइन। देखिए ऐसे हम बना सकते हैं। फिर हम इसमें ट्रायंगल भी ट्राई कर सकते हैं कि हम कैसे ट्रायंगल बनाएं, ठीक है। फिर हम इसमें कर्व मतलब सर्कल भी ट्राई कर सकते हैं, सॉरी। और इसके बाद फिर हम पुलअप भी ट्राई कर सकते हैं, परवलय जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, एक लाइन बनाने से। तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन ट्राई करिएगा कि एक बेहतर लाइन कैसे बनाएं, बार बार ट्राई करिएगा तो आपसे बेहतर लाइन आएगी, ठीक है। ये फिर आप थोड़ा इसको 30 डिग्री में घुमा के ट्राई करिएगा, फिर इसको 120 डिग्री में भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे, या इसको जब ओलप बनाएंगे गोल बना के ट्राई कर सकते हैं। पेंसिल को पकड़ने का भी एक तरीका होता है कि आप पेंसिल कहाँ से पकड़ रहे हैं, आप इसमें देख ट्राई कर लीजिएगा जहाँ से पेंसिल आपको हल्की लगे। जैसे मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, वैसे आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर जब आप स्केचिंग करते हैं ना तो अपने अनुसार से, जैसे आपको अगर डार्क करना है तो ये देखिए डार्क करना है तो फिर आप और डार्क में जा सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका है, ठीक है। और आपको और लाइट करना है तो बहुत हल्के हाथ से कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक है। हाँ, आप इसमें बार बार ऐसे ट्राई करिएगा तो आपसे बेस्ट सर्कल जैसे आता है तो ऐसे बेस्ट सर्कल बनाने लगेगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। ये बार बार ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं बनता ऐसे, जैसे बनाते नहीं बनता, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी जैसे बिंदु लाइन, जैसे ऐसे पहले बना लीजिएगा, ठीक है। ये अपना बन गया। फिर इसके ऊपर से इसको ट्राई करिएगा, ये अपन लोगों ने ऐसे ट्राई किया। आप इसको 5-6 बार या जितनी आपकी मर्ज़ी हो, 10 बार 20 बार ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
फिर जैसे ये हो गया तो हम ये हो गया, फिर हम इसको ऐसे बना के ट्राई कर सकते हैं। सर्कल आपसे मतलब बनाते नहीं बनेगा तो मैं बता देता हूँ। हम एक बिंदी लेते हैं, फिर हम उसमें अपने हिसाब से जो राइट डायरेक्शन है उसको देखेंगे क्या है, फिर हम उस पर अपना ऐसे गोल चलाएँगे, ठीक है। फिर जो बेस्ट होगा तो वहाँ पास अपना ऐसे आ जाएगा। वैसे आप ट्राई करिएगा तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। या तो हम कोई सामग्री का उपयोग कर सकते हैं इसको सीखने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम स्केचिंग की जो स्किल है उसमें आते हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। जैसे हम हल्के हाथ से पहले करते हैं, जैसे मैं हल्के हाथ से कर रहा हूँ, हल्के हाथ से फिर डार्क की ओर जाएंगे, डार्क वैल्यू की ओर, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे। अब जैसे कुछ बीच में जो गैप छूट जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम बाद में फिर ग्लाइंडर का उपयोग करते हैं ऐसे करके। तो ये हम ग्लाइंडर का उपयोग करते हैं, मुश्किल से ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं अपने मार्केट में, बहुत सस्ते आते हैं, तो हम इस ग्लाइंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। और नहीं अगर आपके पास है तो फिर हम हल्के हाथ से प्यार से ऐसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या सीखा आज की वीडियो में, हमने सीखा कि हम पेपर कौन सा उपयोग कर सकते हैं, फिर हमने सीखा कि पेंसिल कौन सा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा एक बेहतर स्केच हम कैसे बना सकते हैं। फिर आप ये कोचिंग के बाद आपको यही चीज़ घर में ट्राई करना है, एक बेहतर आप स्केल ले सकते हैं, ठीक है। स्केल से तो स्केल से आप ऐसे बना लीजिएगा छोटे छोटे खंड जो होते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे खंडों को आप ऐसे बना लीजिएगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पास हमें सर्कल ट्राई करना है तो हम सर्कल यहाँ पर ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पास हमें एक ऐसी पेंसिल से 30 डिग्री में कोई लाइन ड्रॉ करना है तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर हम चाहें तो यहाँ पास ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे फिर आपकी मर्जी हो, ठीक है। ध्यान रहे कि अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बाहर निकाला हूँ, ये बाहर ना निकले, और अगर निकलता है तो आप तुरंत उसको मिटा दीजिएगा। फिर जैसे हमने सोचा, फिर हम परवले ट्राई कर सकते हैं कि परवले हम कैसे बनाएं, तो हम परवले भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हम वैल्यू को और डार्क भी कर सकते हैं, डार्क से लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक से मैं आपको बताऊं कि कभी कोई चीज़ डार्क या लाइट तुलना के आधार पर होती है। जैसे यहाँ पास ये चीज़ डार्क है, किसके आधार पर, इसके आधार पर, मतलब ये ज़्यादा डार्क है, कौन डार्क है वो। अब मैं बोलूँ कि ये इससे डार्क है लेकिन ये इससे डार्क है, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप सर्कल के बाद ट्रायंगल भी ट्राई कर लीजिएगा, इसी में ट्रायंगल ऐसे बना के, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके दूसरे दिन फिर हम क्लास लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर आपकी जैसी इच्छा। धन्यवाद। प्लीज़।